वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियाँ उड़ने की। ठीक, उड़ने की दो कहानियाँ। ठीक है, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसकी प्लेलिस्ट भी है। वो सारी चीज़ें आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 का। ये इसमें दो स्टोरीज़ हैं। ठीक है, एक पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट के नाम से, उसकी पहली उड़ान, जिसके राइटर हैं लयाम ओ प्लेहर्ती, और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। ये दूसरी स्टोरी है इसी चैप्टर में। फेडरिक फॉसिथ उसके राइटर हैं। ठीक, तो पहले हम देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट को। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ठीक है, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जैसा हम जानते हैं, इसका मतलब होता है उड़ान। ठीक, ये इसके राइटर, जैसा मैंने आपको बताया, लियाम ओ फ्लैहर्टी हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, शुरुआत से ही, यानी बहुत पहले से ही, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वेरिंग द स्काईज, मानवों ने सपना देखा था या फिर वो सपना देखते रहे थे। ऑफ कंक्वेरिंग, जीतने का। कंक्वेर, कंक्वेर का मतलब क्या होता है, विन। ठीक, कंक्वेर का मतलब होता है जीतना। कंक्वेरिंग, जीतने का। द स्काईज, आसमानों को। ठीक है, बहुत समय पहले से ही मानव ने आसमानों को जीतने का सपना वो देखते रहे हैं। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर दो कहानियाँ हैं उड़ान की। ठीक, पहली है अ यंग सीगल, एक छोटे सीगल की। ठीक है, लिटिल का मतलब क्या, यंग का मतलब क्या है, लिटिल, छोटा, जिसे हम कहते हैं। सीगल एक पक्षी होता है समुद्री, उसका बारे में। इज एफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डरता है। एफ्रेड का मतलब क्या है, फियरफुल। ठीक, जो डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर, कैसे वो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, फियर का मतलब जैसा हम जानते हैं डर, कन्क्वर का मतलब आपको मैंने बताया विन, कि कैसे वो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, हम उसके बारे में देखेंगे। एक सीगल की कहानी। और दूसरा है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट है जो खो जाता है बादलों के तूफान में। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। तो इन दोनों स्टोरीज को हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट को। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो छोटा सीगल अपने लेज पर अकेला था। ठीक है, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। लेज का मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी मीनिंग दी गई है, हम देख सकते हैं। लेज की मीनिंग है अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लिफ। ठीक, तो जो ऐसे हो, ठीक, ये मान लीजिए ये पतला सा ये पूरा पहाड़ है, चट्टान है, और यहाँ नीचे इसमें समुद्र है, और ये है उसकी क्लिफ, जिसे हम लेज कह सकते हैं। क्या है ये है लेज। ठीक, ये वाला एरिया। ठीक है, और यहाँ पर वो पक्षी, वो छोटा पक्षी सीगल यहाँ पर रहता है। ठीक, तो वो सीगल अपने लेज पर अकेला रहता था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले ही उड़ गई थी। ऑलरेडी का मतलब क्या है, पहले ही, फ्लोन अवे उड़ गई थी। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही, उसकी जो भाई और उसकी जो बहन थी वो एक दिन पहले ही उड़ गई थी। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने से डरता रहा था, यानी उनके साथ उड़ान भरने में उसे डर लग रहा था, वो घबराता था। समहाउ, किसी तरह। समहाउ का मतलब क्या है, एनी हाउ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनी हाउ, किसी तरह। व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, किसी तरह जब उसने थोड़ा सा रनअप लिया, थोड़ी सी उसने दौड़ लगाई आगे की तरफ। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे पर। ब्रिंक का मतलब क्या है, किनारा, उसी किनारे पर। एंड और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने कोशिश की
उसने प्रयत्न किया अपने पंखों को फड़फड़ाने का। ही बिकेम एफ्रेड, वो डर गया। ठीक, जब उसने कोशिश की, अटेम्प्टेड का मतलब क्या है, ट्राइड। ठीक, जब उसने कोशिश की, दौड़ लगाई, कोशिश की उड़ने की, तो उसे अचानक डर लगा, वो भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, उस समुद्र का बहुत ज़्यादा फैलाव, एक्सपेंस का मतलब क्या है, फैलाव। स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे फैला हुआ था। बीनीथ का मतलब क्या होता है, डाउन। ठीक, या फिर हम अंडर कह सकते हैं, नीचे कह सकते हैं। तो नीचे उस क्लिफ के समुद्र फैला हुआ नज़र आ रहा था, जिससे उसे डर लग रहा था। एंड और इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये सच में बहुत ही लंबा था, यानी बहुत ही ऊंचाई पर उसका क्लिफ था, उसका लेज था, और नीचे समुद्र था, जिससे उसे डर लगता था। माइल्स डाउन, ये मीलों नीचे था। ठीक, ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि, ठीक है, ही फेल्ट सर्टेन, उसे पक्का यकीन हो गया। सर्टेन का मतलब क्या है, श्योर। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, श्योर, और हिंदी में कह सकते हैं निश्चित। वो बिल्कुल निश्चित ही हो गया कि हिज, उसके विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसकी जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसकी मदद नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, साथ देना, या फिर हम इसे कह सकते हैं मदद करना। तो उसे ये बात, इस बात का यकीन हो गया था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुका लिया। बेंट का मतलब क्या है, झुका लिया। एंड और रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और वो उस छोटे से छेद में, लेज के, फिर वो वहाँ चला गया। वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट, जहाँ पर वो रात भर सोया। इवन वेन, लेकिन जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, लेकिन उसके प्रत्येक भाई, उसका हर एक भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे। फार शॉर्टर का मतलब क्या है, काफ़ी छोटे। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़ते हुए आए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्ल्यू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो ये साहस जुटाने में असमर्थ था। ठीक है, फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, असमर्थ। मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट। ठीक, कि इस तरह का साहस, करेज का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं साहस। ठीक, डेयर जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह का साहस वो इकट्ठा करने में असमर्थ था। ठीक, टू टेक दैट प्लंज, वो छलांग लगाने में, वो जंप लगाने में। प्लंज का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं जंप। विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे लगता था, अपीयर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, सीम्ड। ठीक, विच अपीयर टू हिम, जो उसे लगता था, सो डिस्परेट, बहुत ज़्यादा निराश करने वाला। डिस्परेट का मतलब क्या है, डिप्रेसिंग, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो, बहुत मायूस करने वाला हो, वो उसे ऐसा लगता था। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड जो मिस हो गया था, जैसे ये है, ठीक, ये है इवन वेन। तो इवन का मतलब यहाँ पर क्या है, बट। ठीक, हिज फादर एंड मदर, उसके पिता और माता, हैड कम अराउंड, उसके पास आते। ठीक, कॉलिंग हिम श्रीली, और उसे वो जोर की आवाज़ से पुकारते, उसे जोर जोर करके वो बोलते। श्रीली का मतलब क्या है, हाई पिच्ड साउंड, जिसे हम कह सकते हैं चिल्ला करके बोलना। अपब्रेडिंग हिम, वो उसे डांटते फटकारते। अपब्रेडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, स्कॉल्ड। ठीक, स्कॉल्डिंग, उसे डांटते। थ्रेटनिंग, उसे धमकाते। क्या धमकाते, टू लेट हिम स्टार्व, इसे भूखा रहने दो। स्टार्व का मतलब क्या होता है, गो हंग्री, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, गो हंग्री, भूखा रहना, कि इसे भूखा रहने दो। ऑन हिज लेज, इसी के लेज पर। अनलेस ही फ्ल्यू अवे, जब तक कि ये उड़ान ना भरे, जब तक कि ये ना उड़े, इसे यहीं भूखा मरने दो। उसके माता पिता उसके पास आते और उसे इस तरह बोलकर चले जाते। बट लेकिन, फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी। ठीक है, फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब क्या है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, अपने पूरे प्रयासों के बावजूद भी। ही कुड नॉट मूव, वो उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये बात जो थी ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन,
तब से nobody had come near him, उसके पास कोई भी नहीं आया था। The day before, एक दिन पहले ही, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying, उसने अपने माता पिता को उड़ते देखा, ठीक है, वो देखता रहा। About with his brothers and sisters, अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ अपने माता पिता को वो उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम, वो उन्हें निपुण करते हुए देखता था। परफेक्टिंग का मतलब क्या है? अपने बच्चों को यानी उसके भाई और बहनों को उसके माता पिता उसे अच्छे से उड़ना सिखा रहे थे, इसी के लिए यहाँ पर यह है परफेक्टिंग देम, वो उसे परफेक्ट बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में, उड़ान की कला में उसके माता पिता उसको परफेक्ट बना रहे थे। ये वो पूरे दिन उसने ऐसा देखा। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, वो उसे सिखाते थे कि कैसे स्किम करना है। स्किम का मतलब क्या है? सतह पर बने रहना। मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और ये ऊपर ही अगर ये जो चिड़िया है अगर ये बैठी रहे तो हम उसे कह सकते हैं कि ये स्किमिंग कर रही है, ठीक, बिना डूबे हुए। द वेव्स, उन लहरों के। एंड और हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे गोता लगाए मछलियों के लिए, कैसे मछलियों का शिकार करे और कैसे स्किमिंग करे, ये उसके माता पिता उसके भाइयों को और उसकी बहन को सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर, यहाँ तक कि उसने देखा ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, यहाँ तक कि उसने देखा कि उसका बड़ा भाई कि कैसे उसने अपनी पहली मछली पकड़ ली, ठीक है। हेरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? हम कह सकते हैं यहाँ पर फिश, ठीक है, सॉफ्ट स्किन्ड फिश को हेरिंग कहते हैं, इसकी मीनिंग दी हुई है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हेरिंग है, हेरिंग का मतलब है अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक तरह की नरम पंखों वाली मछली, ठीक, जो उसके विंग्स होते हैं ये वाले, जिसको हम फिन कहते हैं, वो वाली मछली, ठीक। और स्किम की मीनिंग यहाँ पर दी है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस हियर द सी, बिल्कुल समुद्र की सतह पर हल्के हल्के से मूव करना, चलना। अब ब्रीडिंग की मीनिंग है यहाँ पर, यह है स्कॉल्डिंग, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई कैसे एक मछली पकड़ता है, एंड और डेवर इट, और वो उसे जल्दी से खा लेता है। डेवर का मतलब क्या है? ईट हंग्रीली, जल्दी से, बहुत ही पेटू की तरह खा लेना, उसे खा जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर के। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता सर्कल अराउंड, उसे घेर कर बैठ जाते, ठीक, उसे घेर कर बैठ जाते। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वो एक गर्व से भरी हुई कैकल की आवाज़ निकालते, ठीक है। यहाँ पर कैकल का मतलब क्या है? जो पक्षियों के बोलने की आवाज़ होती है कैकल, जिसे हम हिंदी में कुड़कुड़ाना कहते हैं, कि वो ज़ोर ज़ोर से कुड़कुड़ाते बहुत ही गर्व के साथ कि देखो मेरे बेटे ने शिकार कर लिया, ये खाना खाना सीख गया, ठीक। एंड और ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द वोल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और पूरा परिवार एक बड़े से प्लेट्यू पर चला गया, ठीक है। वॉक्ड अबाउट का मतलब वहाँ वो प्रस्थान कर गया, चला गया। मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, रास्ते में जाते समय क्लिफ के ऑपोजिट में। टॉन्टिंग हिम, वो उसे ताना मारते हुए। विथ हिज कवर्ड आइज, उसकी कायरता का, वो उसकी कायरता का ताना मारते हुए वो दूसरे वाले वहाँ बड़े प्लेट्यू पर चले गए। टॉन्टिंग का मतलब क्या है? कंटेम्पचुअस रिमार्क, जिसे हम कह सकते हैं ताना मारना, और कवर्डाइज का मतलब है टिमिडिटी, जिसे हम कह सकते हैं कायरता, ठीक। क्या कहते हैं? कायरता, ठीक। चलिए आगे देखें। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब ये सूरज ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या है? गोइंग अप, वो ऊपर जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके लेज पर, उसकी चट्टान पर वो तेज़ गर्मी दे रहा था। ब्लेजिंग का मतलब क्या है वहाँ पर? प्रोड्यूसिंग हीट। दैट फेस द साउथ, जिसका मुंह, जिसका सामना साउथ की ओर था, यानी दक्षिण की दिशा में वो लेज था, उसका फेस उस साइड में था, और वहाँ पर सूरज चढ़ रहा था और वो बहुत गर्मी बढ़ रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी लगने लगी, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वो पिछली रात से, पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। नाइटफॉल का मतलब क्या है? पिछली, प्रीवियस नाइटफॉल का मतलब क्या है?
पिछली संध्या से, ठीक। उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो धीरे धीरे कदमों से वो लेज के किनारे पर आया। एंड और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वो एक पाँव पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। एक पाँव को अपने पंखों में छिपा करके वो एक पाँव पर खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई। उसने एक आँख बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरी आँख भी उसने बंद कर ली। एंड और प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो बहाना करने लगा सोने का, ठीक है। वो सोने का बहाना करने लगा। प्रिटेंडेड का मतलब क्या है? पुट ऑन एन एक्ट, यानी एक्टिंग करना, दिखावा करना। वो सोने का दिखावा करने लगा। स्टिल, फिर भी, दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नोटिस का मतलब यहाँ पर क्या है? ध्यान। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन लाइंग ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू पर पड़े हुए हैं, पठार पर पड़े हुए हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स, नींद लेते हुए, ठीक है। डोजिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट स्लीप, छोटी देर की नींद, जिसे हम नैप भी कहते हैं, कि वो नैप कर रहे थे, ठीक है। विथ देयर हेड्स संक, अपने सिर को डुबा करके, छुपा करके, इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दनों में, ठीक है। एक दूसरे की गर्दनों में वो अपना सिर झुका करके वो सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फिदर्स, और उसके पिता प्रीनिंग कर रहे थे पंखों की, ठीक है। प्रीनिंग का मतलब क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं साफ सफाई, ग्रूमिंग जिसे हम कहते हैं। प्रीनिंग की मीनिंग यहाँ दी हुई है। प्रीनिंग का है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फिदर्स, जो पंख हैं उसे बनाए रखने का प्रयत्न करना वो कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, उसके सफ़ेद बैक वाले पंख पर, ठीक, पीछे वाले पंख को वो प्रीनिंग कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो खड़ी हुई थी जो थोड़ी सी ऊंची हम्प जैसा बनावट था उस प्लेट्यू का, उस पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट, और उनका जो सामने का हिस्सा था, ठीक है, वो आगे की तरफ निकला हुआ। थ्रस्ट का मतलब क्या है? ये मूव, हम यहाँ कह सकते हैं फॉरवर्ड, वो थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ सामने का हिस्सा वो निकाल करके वो आगे बढ़ी। नाउ एंड देन, और बार बार, ठीक है। नाउ एंड देन का मतलब क्या है? कभी कभी या फिर बार बार, जिसे हम इंग्लिश में फ्रॉम टाइम टू टाइम कहते हैं। तो क्या किया? बार बार वो क्या करती? शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का टुकड़ा करती। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पाँव के पास पड़ी थी। वो उन्होंने, उसकी माता ने एक मछली का टुकड़ा किया, उसे चीरा फाड़ा, जो उनके पाँव के, उसके पाँव के पास पड़ी थी। एंड देन, और फिर स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और उन्होंने अपने चोंच के दोनों हिस्से को स्क्रैप्ड किया, रगड़ा, ऑन द रॉक, चट्टान पर। और उसकी माता ने मछली को चीरा फाड़ा और उसके बाद अपने चोंच को उस चट्टान पर रगड़ा। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, और जो नज़ारा था, जो दृश्य था खाने को देखने का, इससे वो और पागल सा हो गया, यानी इससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया। मैडेंड का मतलब क्या है? यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, बहुत अनियंत्रित सा हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह खाने को चीरना, खाने को फाड़ना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन, और अपने चोंच को बार बार या कभी कभी रगड़ना, ठीक है। टू वेट इट, इसे धारदार बनाने के लिए, इसे और शार्प करने के लिए, ठीक है। वेट का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, वेट की मीनिंग दी है ये शार्पन, ठीक, और ज़्यादा शार्प करने के लिए अपनी बीक को वो चट्टानों पर रगड़ते थे। ये रगड़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो गा 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 करके वो चिल्लाने लगा, मांगने लगा, विनती करने लगा। बेगिंग का मतलब क्या है यहाँ पर?
विनती करना, मांगना, गिड़गिड़ाना, हम ऐसा कह सकते हैं। टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसे कुछ खाना दे दे। गाव कॉल आ, तो उसकी माता कहती हैं गाव कॉला। शी स्क्रीम्ड बैक, वो फिर ज़ोर से वापस चिल्लाती हैं। स्क्रीम्ड का मतलब क्या है? श्रीक्ड, ठीक, ज़ोर से चिल्लाना। वो ज़ोर से वापस चिल्लाती है उसकी माता। डेरिसिवली, बहुत ही उपहासपूर्ण तरीके से उसको नज़रअंदाज करते हुए वो चिल्लाती हैं, ठीक है। डेरिसिवली का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ स्टूपिड, इस तरह से किसी को देखना या दिखाना कि वो बेवकूफ़ है, ठीक। वो उसे बहुत ही उपहासपूर्वक, जिसे हम कह सकते हैं, उसे वो जवाब देती हैं। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो लगातार इस चाह भरी मांग से वो मांगता रहा, ठीक है। प्लेंटिवली का मतलब क्या है? विस्टफुली, ठीक है। बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं दुखी तरीके से चाह भरी मांग वो करता रहा, ठीक। एंड और आफ्टर अ मिनट और सो, एक दो मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो एक ज़ोर की चीख उसने निकाली। अटर्ड का मतलब क्या है? अटर का मतलब होता है इमिट, इमिट का मतलब होता है निकालना। तो उसने निकाला जॉयफुल स्क्रीम, एक खुशी भरी चीख उसने निकाली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माता ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड और वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट, और इसके साथ वो उसकी तरफ उड़ गई, ठीक है। अक्रॉस का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं टूवर्ड, वो उसकी तरफ, यानी जो यंग सीगल था उसकी तरफ वो उड़ पड़ी। ही लीन्ड आउट, वो इंक्लाइंड हुआ, ठीक है। लीन्ड आउट का मतलब क्या है? इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब क्या है? वो उसकी तरफ झुकने लगा, यानी जैसे जैसे उसकी माता उसके करीब आने लगी वो भी आगे बढ़ता चला गया। ईगरली, बड़ी ही बेसब्री से, बड़ी ही उत्सुकता से वो भी अपनी माता की तरफ आगे चला। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पाँव को उस चट्टान पर थपथपाते हुए, पटकते हुए। टैपिंग का मतलब क्या है? पटकते हुए, ठीक। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो कोशिश कर रहा था कि वो कितने करीब आ जाए अपनी माता के जब वो उसके पास से गुजरी, जब उसके पास से वो उड़ती हुई आई। बट लेकिन व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई, यहाँ पर अपोजिट का मतलब क्या है? सामने, ठीक। अपोजिट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सामने। जब वो उसके बिल्कुल सामने पहुंच गई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई, उसकी माता रुक गई, ठीक है। हॉल्टेड का मतलब क्या है? स्टॉप्ड। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे उसके माता के वो बिल्कुल मोशनलेस हो गए, वो गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो मछली का टुकड़ा उसके चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, वो बिल्कुल उसके चोंच के पहुंच तक पहुंच गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिज बीक है और यहाँ पर हर बीक है। हर बीक है उसकी माता के लिए और हिज बीक है उस यंग सीगल के लिए, ठीक। जब वो उसके बिल्कुल सामने पहुंची तो एकदम, अब वो उसके मुंह से, अपनी माता के मुंह से वो मछली लेने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, लेकिन उसे एक मिनट के लिए वो रुका, उसे आश्चर्य हुआ। वंडरिंग, ये वो सोचता रहा, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो करीब क्यों नहीं आई, ठीक है। वंडरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? थिंकिंग, वो सोचने लगा कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर मैडेंड बाई हंगर, और वो फिर एक बार फिर वो भूख से पागल सा हो गया, भूख से बहुत परेशान हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने गोता लगाया, उसने एक तरह से छलांग मारी उस फिश के लिए, उस फिश पर जो उसकी माता के पास थी। विथ अ लाउड स्क्रीम, बहुत ही ज़ोर की आवाज़ के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वो गिरने लगा ऊपर नीचे उस स्पेस में, उस आसमान में वो गिरने लगा। देन तभी एक मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तभी उसे एक बड़ा डर उसे कैद कर ले गया, ठीक है, उसे घेर लिया। सीज्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर कैप्चर्ड। मॉन्स्टरस का मतलब क्या है? बिग। टेरर का मतलब क्या है? फियर। अब उसे इसी, जब वो नीचे वहाँ से कूद पड़ा, ऊपर नीचे वो हिचकोले खा रहा था, तो उसे एक
बड़े डर का एहसास हुआ। एंड और हिज हार्ट स्टूड स्टिल, फिर उसके दिल की धड़कनें रुक गईं। ठीक है, स्टूड स्टिल का मतलब क्या है यहाँ पर, वो शांत हो गई, रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा कुछ ही देर तक चला। लास्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है, वेंट ऑन, ऐसा कुछ ही देर तक हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसे लगा कि उसके पंख अब बाहर की तरफ फैल गए। स्प्रेड का मतलब क्या है, फैल गए, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, अब जो हवाएं हैं वो टकराने लगी उसके छाती से, फीदर्स पंखों से, ठीक है, उसके जो छाती वाला पंख था उससे टकराने लगी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट पर। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके पंखों पर। अब उसे एहसास होने लगा कि अब हवा उसे लगने लगी, यानी अब वो धीरे धीरे उड़ने लगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो महसूस कर सकता था अपने पंखों की जो किनारे हैं उसका, टिप्स का मतलब यहाँ पर क्या है, साइड्स, उसके विंग्स के, कि वो हवाओं को काटते हुए अब उड़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पर, हम कह सकते हैं सिर के बल, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ठीक, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब वो धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, सोरिंग का मतलब क्या है, फ्लाइंग, अब वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे अब ऊपर उड़ रहा था। डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ऊपर नीचे आगे पीछे वो उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो ज़रा सा भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे हल्का सा चक्कर ज़रूर आया। ठीक है, अब बिट डिजी का मतलब क्या है, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, उसे हल्का सा चक्कर आया। देन फिर ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस, एक बार, ठीक है, उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड और ही सोड अपवर्ड्स, फिर वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 गा, काव कौला। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, अब उसकी माता जो थी वो गा 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 करते हुए, को काला करते हुए उसकी तरफ गोता लगाते हुए आई। सूप्ड का मतलब क्या है, डाइव्ड, वो डाइव लगाते उसकी तरफ, उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंख यानी उसकी माता के पंख जोर की आवाज़ कर रहे थे, यानी फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। ही आंसर्ड हर, उसने अपनी माता को जवाब दिया। विथ अनदर स्क्रीम, अपनी दूसरी चीख से, उसने अपनी दूसरी चीख से अपनी माता को जवाब दिया, आंसर किया, रिप्लाई किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता चीखते हुए उसके पास उड़ते हुए आए। ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने देखा कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके आसपास उड़ रही हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, वो कर्वेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, वो एक घोड़े की तरह दौड़ रही हैं, मतलब छलांग जैसा लगा रही हैं, कूद रही हैं। एंड बैंकिंग, और वो बैंकिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, यानी अपने आप को वो टेढ़ा करके थोड़ा सा वो उड़ रही हैं। एंड और सोरिंग एंड डाइविंग, वो ऊपर उड़ रही हैं और गोता लगा रही हैं हवा में, उसने ऐसा देखा। देन फिर ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, फिर वो बिल्कुल भूल गया। ठीक है, कम्प्लीटली का मतलब क्या है, बिल्कुल, फॉरगॉट का मतलब क्या है, भूल गया। दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी उड़ने के काबिल नहीं था, कि वो हमेशा उसे ऐसा लगता था कि वो उड़ नहीं सकता, इस बात को वो पूरी तरीके से भूल गया। एंड और कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने अपनी तारीफ़ की। कमेंडेड का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रेस्ड। ठीक, उसने अपनी तारीफ़ की। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, गोता लगाने के लिए, उड़ने के लिए और कर्विंग करने के लिए। श्रीकिंग, श्रीली, और ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में चिल्लाने के लिए उसने अपनी तारीफ़ की कि तुमने शाबाश, तुमने
अच्छा किया, तुमने कर दिखाया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ये सीधा इसी के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, उस सागर के बिल्कुल सामने वो फेस करता हुआ यानी उसके ऊपर ही उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बड़ा फैला हुआ समुद्र देखा। ठीक है, वास्ट का मतलब क्या है, बड़ा, ग्रीन का मतलब हरा, सीज का मतलब समुद्र। उसे ये समुद्र हरा नज़र आ रहा था। कहाँ? बीनीथ हिम, उसके नीचे। बीनीथ का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया, अंडर, नीचे। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, इस पे कुछ कुछ यहाँ पर उसने देखा, कुछ उभरी उभरी सी चीज़ें उसे नज़र आ रही थी, यानी उसे लहरें जो उभर रही थी वो दिखाई उसे दे रही थी। ठीक है, रिजिस का मतलब हम ये कह सकते हैं, या फिर रिजिस का मतलब होता है जो चट्टान होती, चोटी होती, उसे भी हम कहते हैं। लेकिन जो लहरें उसमें उठ रही थी तो उस चीज़ को वो देख रहा था ऊपर से। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजिंगली, उसने अपने सिर को, अपने चोंच को दूसरी तरफ घुमाया और काव काव करके खुशी से चिल्लाने लगा। ठीक है, कॉड का मतलब क्या है, काव यानी कैकल्ड, और अम्यूजली का मतलब क्या है, डिलाइटेडली या फिर डिलाइटफुली, वो खुशी खुशी से फिर अपने चोंच को हिलाते हुए कैकलिंग करने लगा। ठीक, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता और उसके भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, उस पर वो उतर गई, इस हरे फ्लोर पर। ठीक है, ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब क्या है, जो समुद्र के लिए यहाँ पर लिखा गया है वो ग्रीन फ्लोरिंग, उस पर उतर गए। अहेड ऑफ हिम, उससे पहले ही, उसके माता पिता, उसके भाई बहन उससे पहले ही उस समुद्र पर उतर गए। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसे इशारा कर रहे थे। ठीक है, बेकनिंग का मतलब क्या है, इशारा करना या फिर सिग्नल देना। ठीक है, वो उसे इशारा कर रहे थे, सिग्नल दे रहे थे। कॉलिंग श्रीली, वो ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए उसे इशारा कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो उतरा। ठीक है, ड्रॉप्ड का मतलब उसने छोड़ दिया या फिर उतरा, उसने उतारा। हिज, अपने पाँव को, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पाँव थे वो डूब गए, इट मतलब समुद्र में। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो भय से चीखा। ठीक है, फ्राइट का मतलब क्या है, फियर, वो भय से चीखा। एंड और अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर उसने कोशिश की दोबारा से उठने की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके, अपने पंखों को फड़फड़ा करके उसने दोबारा उठने की कोशिश की। बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था। एंड और वीक, और वो कमज़ोर हो गया था। विथ हंगर, भूख से, वो थक गया था और भूख से कमज़ोर हो गया था। एंड और ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ था। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज से वो थका हुआ महसूस कर रहा था, थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाँव डूब गए हरे समुद्र में। एंड देन, और फिर हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट ने इसे छुआ, यानी समुद्र को उसका पेट टच कर गया, छू गया। एंड और ही सैंक नो फर्दर, फिर उसके बाद वो नहीं डूबा। ठीक है, ही सैंक नो फर्दर का मतलब क्या है, फिर उसके आगे वो नहीं डूबा, उसके पाँव धंस गए, उसका पेट समुद्र से टच हो गया, फिर उसके बाद वो आगे की तरफ नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब ये इस पर तैर रहा था। ठीक है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, स्विम विदाउट एफर्ट, बिना प्रयास के तैरना। तो वो यहाँ पर बिना प्रयास के अब तैरने लगा। एंड और अराउंड हिम, और उसके आसपास, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके परिवार के लोग, उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच थे वो उसे ऑफ़र कर रहे थे, यानी उसे दे रहे थे डॉग फिश के टुकड़ों को, यानी डॉग फिश जो मछली होती है उसे उसके जो परिवार वाले थे
उस स्मॉल सीगल को वो खिला रहे थे। ठीक, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी, उसने अपनी पहली उड़ान कर ली। ठीक, यहाँ पर हम इसे कह सकते, उसने अपनी उड़ान पूरी कर ली थी, इसलिए उसके माता पिता, उसके परिवार वाले खुश होकर के उसे मछलियाँ खिला रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पहली स्टोरी थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक, हम अब दूसरी स्टोरी, इसी चैप्टर की दूसरी स्टोरी को फिर हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।